बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 9वें दोहे से। निश्चरहीन करऊँ मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन ही जाए जाए सुख दीन। उन्होंने भुजा उठाकर यह प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सब मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्हें सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शेष सुजाना, नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, आन सपने हुआन भरोस न देवक। अगस्त्य ऋषि के एक चतुर शिष्य सुतीक्ष्ण नाम के थे, जिनकी भगवान में बड़ी प्रीति थी। वे मन कर्म और वाणी से श्री राम जी के चरणों के दास थे। स्वप्न में भी किसी देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पर करे हैं दाया। जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से उठ दौड़े। हे विधाता, दीनबंधु रामचंद्र जी क्या मेरे जैसे सठ पर दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिले हैं निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक के समान मिलेंगे। मुझे मन में पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में न भक्ति है, न विशेष प्रीति है, न ज्ञान है। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने ना तो सत्संग योग जप और यज्ञ ही किए हैं, और न राम जी के चरणों में मेरा दृढ़ स्नेह ही है, परंतु करुणा निधान की एक टेक है कि जिसे दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्यारा लगता है। हुई हैं सुफल आजु मम लोचन, देखि बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। आज संसार के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुख कमल के दर्शन करके मेरे नेत्र सुफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वे ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण मगन हैं, उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती। दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले वो कहाँ नहीं बूझा। कबहु क फिर पाछे पुनि जाई, कबहु के नृत्य करिए गुण गाई। मुनि को दिशा विदिशाओं का ज्ञान नहीं रहा और न कोई मार्ग सूझा, और मैं कौन हूँ, कहाँ जाता हूँ, यह भी नहीं जानते। कभी पीछे घूमकर आगे चलते हैं और कभी गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने पूर्ण प्रेम भक्ति पाली। प्रभु रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर देखने लगे। मुनि की अत्यंत प्रीति देखकर संसार के दुख को हरने वाले भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मन माझ अगल, मुनि मग माझ अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए, देखी दशा निज जन मन भाए। तब मुनि अचल होकर बैठ गए, शरीर पुलकित होकर कटहल के फल के समान हो गया। तब राम जी मुनि के पास चले आए और अपने भक्त की दशा देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राम जी ने मुनि को बहुत जगाया, पर वे नहीं जागे, क्योंकि मुनि को तो ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब राम जी ने अपने स्वरूप को छिपा लिया, मुनि के हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब मुनि घबराकर ऐसे उठे जैसे मणि के बिना नागराज घबरा जाता है। अपने आगे सीता जी व लक्ष्मण जी समेत सुख के धाम श्याम शरीर वाले श्री राम जी को देखकर परे उल्लकुट एव चरणन लागी। प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, भुज विशाल कहि हृदय उठाई। भुज विशाल कह लिए उठाई, परम प्रीति राखे और लाई। बड़े भाग्यवान मुनि प्रेम में मगन होकर लकुटी की नाई राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें उठा लिया और प्रीति से हृदय में लगा लिया।
मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु ही जलु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र मांझ लिखि काढ़ा। मुनि से मिलते हुए दयालु रामचंद्र जी ऐसे शोभित हुए मानो सोने के वृक्ष से तमाल भेंटता है। रामचंद्र जी के मुख को देखकर ऐसे खड़े रह गए मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बार ही बार। निज आश्रम प्रभुआन करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने धीरज धारण कर बारंबार चरण छुए, फिर उनको अपने आश्रम में लाकर अनेक भांति से पूजा की। कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खाद्योत अंजोरी। मुनि ने कहा, हे स्वामी मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तूड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, जटा मुकुट और मुनियों के वस्त्र धारण किए, धनुष बाण हाथ में लिए, कमर में तरकश बांधे श्री रघुवीर को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करि बरूथ मृगराजः, त्रातु सदानो भव खगवाजः। जो मोह रूपी सघन बन के जलाने को अग्नि है, संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने को सूर्य है, राक्षस रूपी हथनियों के झुंड को नाश करने के लिए सिंह के समान है, वह संसार रूपी पक्षी को नष्ट करने के लिए बाज पक्षी के समान है। वे भगवान सदा मेरी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर्वाहु विशालम। लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर को चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के हंस, विशाल वक्ष स्थल व भुजा वाले हे राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादः, शमन सुकर कस तर्क विषादः। भवभंजन रंजन सूर्यूथः, त्रातु सदा नो कृपावरूथः। जो संशय रूपी सांपों को ग्रसने के लिए गरुण है, कठोर तर्क से उत्पन्न विषाद का नाश करने वाले हैं, संसार को छुड़ाने वाले हैं, व देवों के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा निधान मेरी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम नूपम। अमलम अखिलमन्वद्यम अपारम, नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे देव, अनुपम निर्मल अखंड दोष रहित अनंत और भूमि का भार उतारने वाले, आपको नमस्कार है। भक्ति कल्प पादप आरामः, तर्जन क्रोध लोभ मद कामः। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ अहंकार तथा काम को डराने वाले हैं, बहुत ही चतुर व संसार रूपी समुद्र से पार उतरने को सेतु रूप है। वे सूर्य वंश के ध्वजा रूप राम जी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामः, कलिमल विपुल विभंजन नामः। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः, संतत शमतनो तुमम रामः। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलित है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के असंख्य पापों को नाश करने वाला है, जिनके गुणों का समूह धर्म का रक्षक है और कल्याण करने वाला है, वे रामचंद्र जी सदैव मेरा कल्याण करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और हृदय में सदा वास करने वाले हैं, तो भी हे खरारी, लक्ष्मण तथा सीता सहित वन में विचरने वाले आप मेरे मन में वास कीजिए। जे जान ही ते जानो स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम अयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं वे जाने, परंतु मेरे हृदय में तो अयोध्यापति श्री राम जी ही निवास करें।
अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनिवर उर लाए। ऐसा अभिमान कभी नहीं छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के यह मन को प्रिय लगने वाले वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर मुनिवर को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो वर मांगहु देऊं सो तोही। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समझि न परई झूठ का साचा। और बोले हे मुनि, मुझे बहुत प्रसन्न जानकर जो वर मांगो वही मैं तुमको दूंगा। मुनि ने कहा मैंने वरदान कभी नहीं मांगा, मुझे यह नहीं समझ पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। तुमहि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सो हे भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी, आपको जो अच्छा लगे वही दीजिए। श्री राम जी बोले तुम अटल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, समस्त गुण तथा सभी ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु जो दीन सो वरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। हे प्रभु, जो भला आपने दिए सो मैंने पाए, अब मुझे जो भला लगे वही दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम। मम ही गगन इंदु एव, बसहु सदा नेह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, लक्ष्मण और जानकी जी समेत धनुष बाणधारी आप स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदैव वास करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे